आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। रुपया जो है वो और टूट रहा है। अच्छी बात नहीं है ये, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। मैंने अभी 2 महीने पहले लेक्चर लिया था ना कि भाई जो रुपया टूट रहा है उसके क्या मायने हैं। देखिए, रुपए का टूटना जो है डेंजरस है और अगले 5 साल में ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है, मतलब 2030 के एंड तक रुपया 100 रुपए तक टूटेगा और हम भी टूटेंगे, हमारी भी कमर टूटेगी। क्योंकि अगर रुपया टूटता है तो हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए बट हां, अभी मुश्किल वक्त थोड़ा आने वाला है। हालांकि अभी 9 पैसे से डिप्रिशिएट हुआ, अभी कुछ ही दिन पहले ये 7 पैसे से ऊपर भी गया था, लेकिन अब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। अब देखिए, सिर्फ रुपया नहीं टूट रहा है, €1 इज इक्वल टू $1 हो गया है। यूरो भी टूट रहा है, येन भी टूट रहा है, रेनमिंग भी टूट रही है। उसके बाद आपका वो रूबल भी, रशिया की तो करेंसी बहुत ही टूट रही है। श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान का रुपया देखिए। तो दुनिया भर की करेंसी डूब रही है। इसका एक ही मतलब है, अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, अब बुरे दिन आने वाले हैं। तो भैया, जो भी आपके पास पैसा है थोड़ा सा बचा लीजिए। अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सेविंग पे ज्यादा ध्यान दीजिए फिलहाल के लिए। अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट में बोला था ना, ब्लैक स्वान इवेंट, छोटी सी रिपोर्ट थी लेकिन बोला था कि भाई डर है कि भारत का पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट से निकल ना जाए। और रिसेशन की भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रिसेशन इसी साल आ सकता है। लेकिन आप परेशान मत होइए, देखिए रिसेशन आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, ये फ्लक्चुएट है। ठीक है, बुरा वक्त आएगा फिर अच्छा वक्त आएगा, बहुत बढ़िया। जब रिसेशन के बाद जो मार्केट में तेजी होती है, कोविड के बाद देखिए आप, कोविड के बाद मार्केट में हमको तेजी देखने को मिली। लेकिन फिलहाल अभी बड़ी खबर यही है कि रुपया टूट रहा है। अब कितना टूटा है हम बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दूं कि मेरे एक बहुत ही प्रिय सर हैं जिनसे मैं पढ़ा करता था, तो उन्होंने किताब लिखी है, एक हृदय की यात्रा। उन्होंने मुझे ये किताब भेजी और मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। तो मैं चाहता हूं कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। Amazon पे ये अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। बहुत ही शानदार किताब है, तो आपको बहुत ही सुकून देगी। और देखिए, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स जो है आज रात 12 बजे तक सेल है। ओके, 12 बजे के बाद सेल खत्म हो जाएगी। तो हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स आपको अवेल करना है। रात 8 बजे से क्लासेस शुरू होंगी। ठीक है, शुरुआत की क्लासेस हमने वैसे सबके लिए रखी हुई है। टोटल 250 घंटे इसमें पढ़ाए जाएंगे। मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब जो ऑप्शनल में जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, सोहेल सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। ओके, तो अमेरिकन डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। आप समझिए कि 81 रुपए तक टूट सकता है रुपया, 81 रुपए तक। अभी तो 80 के जस्ट थोड़ा सा ही मतलब वहां है। तो यहां पे देखिए, अगर अभी बात करते हैं, फरवरी में 74 रुपए था, $1 इक्वल टू 74 रुपए। और तब से लेकर अभी तक 24 फरवरी को यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, यूक्रेन वॉर से लेकर अभी तक 26 बार रुपया टूटा है और अब 80 रुपए पे पड़ा है। $1 इक्वल टू 80 रुपीज। अब देखिए इसका मतलब क्या है, डॉलर टूट रहा है, देख सकते हैं 79.93, ये 79.85 के करीब था और अब 79.93 पे ये रिकॉर्ड स्तर पे टूटा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए ये है कि सबसे पहले तो इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। इंपोर्ट जो है वो महंगे हो जाएंगे। अब इंपोर्ट महंगे होने का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आपको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि भाई डॉलर में आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो इंपोर्ट बाहर से क्या आता है, आयात कहते हैं ना, हाँ, आयात महंगा हो जाएगा। अब देखिए दूसरी चीज क्या है, एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाएंगे भाई। क्योंकि देखिए एक्सपोर्ट क्यों सस्ते होंगे, हम अगर मान लीजिए बाहर कुछ भेज रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा रुपए हैं, है ना, तो उस हिसाब से एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनको फायदा मिलेगा। अब जैसे भारत है, क्या भारत एक एक्सपोर्टिंग कंट्री है? नहीं, भारत ज्यादातर चीजें इंपोर्ट करता है, बाहर से मंगाता है, यानी कि भारत का इंपोर्ट महंगा होगा। और अगर इंपोर्ट महंगा हुआ तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, जो कि डेंजरस है। अब क्योंकि डॉलर महंगा हुआ, एक और चीज है ना कि जो स्टॉक मार्केट है ना, उससे भी डॉलर निकल रहे हैं। आरबीआई क्या कर सकते हैं, जो उसके पास रिजर्व पड़े हुए हैं, डॉलर रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी अगर आप देखिए श्रीलंका क्यों डूबा, क्योंकि उनका फॉरेक्स खत्म हो गया है,
पाकिस्तान के साथ भी यही हालत है। तो हमारे पास जो फॉरेक्स है ना, उसको रिलीज करना पड़ेगा, डॉलर्स को लगाना पड़ेगा, बढ़ाना। फिर उसके बाद आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन भी तो आएगा, महंगाई भी आएगी ना। इंपोर्ट, मैंने क्या बताया, हम इंपोर्ट कर रहे हैं और सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो हम कच्चा तेल करते हैं, तो ये चीज है, राइट। फिर उसके बाद जो लग्जरी आइटम्स है वो महंगे हो जाएंगे, जो लग्जरी आइटम्स जो आप बाहर से मंगा रहे हैं वो महंगे, जहां पे भी डॉलर का ट्रेड हो रहा है वो महंगा होगा। रुपया टूटना इज नॉट अ गुड साइन। रुपया टूटना, देखिए, या तो आप इतने जबरदस्त देश हो कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आप सेल्फ सफिशिएंट, और उस दुनिया में कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, हर किसी को किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता है। और डॉलर इज द मोस्ट पावरफुल करेंसी, पूरी दुनिया भर का ट्रेड डॉलर से होता है। तो अगर डॉलर एक करेंसी के हिसाब से स्ट्रांग होगा और एक करेंसी वीक होती जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो देश भी वीक होता जाएगा। तो जितना ज्यादा रुपया टूटेगा उतनी ज्यादा दिक्कत भारत के लिए पैदा होंगी, महंगाई बढ़ेगी और भी बहुत सारी चीजें होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, फिर आरबीआई को स्टेप्स लेने पड़ेंगे, समझे आप। तो ये चीज है, ये इफेक्ट होगा। अब क्या ये रुपया और ज्यादा टूटेगा, क्या रुपए और प्रॉब्लम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। 81 रुपए तक टूटने की आशंका है, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि 81 के पार भी जाए, क्योंकि देखिए वॉर रुक नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है भाई, कोविड आया, कोविड के बाद आपने वॉर शुरू कर दिया, अब रशिया यूक्रेन का वॉर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पता नहीं कहां जाके रुकेंगे। भैया बैठो टेबल पे, वड़ा पाव समोसा खा के इसको बंद करो, लेकिन नहीं, जबरदस्ती एक्सटेंड करते जा रहे हैं। अब देखिए, कोई छोटे देश लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं है, यूक्रेन और रशिया सबसे ज्यादा तेल और गैस बेचते हैं, गेहूं बेच रहे हैं, हर चीज में मिनरल्स बेच रहे हैं, मटेरियल्स बेच रहे हैं, तो हर चीज में यूक्रेन, रशिया और बेलारूस, ये तीनों आपको मिलेंगे। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा दिक्कत है। बाकी आप देख सकते हैं कि बिजनेसमैन के लिए भाई एक्सपोर्ट, जैसा कि मैंने बताया, जो एक्सपोर्ट करेंगे और जिनका पैसा बाहर से आ रहा है, जैसे गूगल का जिससे पैसा आता है, अब जैसे यूट्यूबर्स है या, तो उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो $1 80 रुपए हो गया ना, तो ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। और विदेशी पर्यटकों के लिए तो भैया बल्ले ही बल्ले, इस समय अगर किसी विदेशी को भारत आना है, बेस्ट टाइम है, क्योंकि भाई क्या है, रुपया जो है सस्ता है, परचेजिंग पावर पैरिटी जो है भारत में बहुत सही है। आपको बता दूं कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, अमेरिका में 80 लाख रुपए महीना, भारत में 23 लाख रुपए के बराबर है। आपको पता है, अगर आप भारत के 23 लाख रुपए महीना कमा रहे हो, तो अमेरिका में वो 60-70 लाख रुपए के महीने के बराबर है। परचेजिंग पावर पैरिटी भारत की इतनी बढ़िया है, मस्त है। और उसके बाद मेडिकल टूरिज्म, मतलब जो मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्रीज को फायदा, टूरिज्म को तो फायदा होगा ही। फिर पेट्रोलियम और सोने के दाम बढ़ेंगे। जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े, तो भाई महंगाई अपने आप ही बढ़नी है, क्योंकि गाड़ियां जो है वो पेट्रोल से ही चलती हैं, ठीक है। तो यही चीज है, सामानों की कीमत बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, और विदेशी में पढ़ाई भी करना भी महंगा होगा। बाकी चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका स्टॉक मार्केट के भी असर आएगा। फिर ये यूरो वाली जो न्यूज है, ये भी अभी मैंने कुछ ही दिन पहले कवर की थी कि भैया यूरो जो है, 1 यूरो इक्वल टू $1। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत का रुपया टूट रहा है, इट्स अबाउट एवरी करेंसी इज ब्रेकिंग। तो मुश्किल है, एवरी करेंसी इज गेटिंग वीकर। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए, सबसे पहले तो जब तक वॉर नहीं रुकेगा तब तक कुछ नहीं होगा। जितने देश हैं उन सबको इस समय साथ में खड़ा रहना पड़ेगा। आपको बता दूं, भारत ने फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन कंपनी से, उन्होंने बोला कि आप रुपया में पेमेंट करो, रूपी पेमेंट सेटलमेंट वो लेके आए हैं कि आपको डॉलर में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई को कुछ सख्त पॉलिसी लानी पड़ेगी, और भारत सरकार को भी कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी कि इससे कैसे निपटे, वरना दोस्तों मुश्किलें होंगी। तो जैसा मैंने बताया, ये लेक्चर था, और जो हमारे कोर्स है उसको आप जरूर अवेल करिएगा। साथ ही साथ जो किताब है वो आप जरूर पढ़िएगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है किताब का। थैंक यू सो मच।